समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और उत्तराखंड से सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे बीजेपी और उत्तराखंड के सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड में कमजोर बूथों पर अब काम होगा और कमजोर बूथों की सांसदों को जिम्मेदारी मिली है। 25 दिसंबर को कमजोर बूथों पर कार्यक्रम होगा, तो बूथ बूथ पर नजर होगी और बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। सोमवार को उत्तराखंड सांसदों की दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब सांसदों को जमीनी स्तर पर उतारा गया है और प्रदेश के सभी सांसदों को 100 बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनता के बीच जाकर सांसदों के कार्य की बुकलेट जारी करने का निर्णय लिया गया है और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए भी कहा गया है। सांसदों के समय लेकर अब संगठन के कार्यों में लगाने के लिए कहा गया है। तो उत्तराखंड के सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी का मिशन 2024 और इसे लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 100 बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी सांसदों को सौंपी गई है और सभी सांसदों को 100 बूथ सौंपे गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमजोर बूथों को मजबूत करने की कवायद अब यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। सभी सांसदों को इसे लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। बूथ पर कार्यक्रम करेंगे सभी सांसद और जनता से सीधा संपर्क करेंगे। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, देखिए सांसदों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए बिल्कुल सांसद हैं, उनको 2024 के लिए तैयार रहने का एक मैसेज भी है और बैठक के जरिए ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको आम व्यक्ति तक कैसे आपने पहुंचाना है, किस तरह से काम करना है, संगठन कैसे मजबूत होगा और जो आपके क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आप लगातार दौरे कीजिए, प्रवास कीजिए और एक बड़ा संदेश दीजिए, क्योंकि 1 साल का वक्त लगभग अभी लोकसभा चुनाव में है और उसमें 5 की 5 सीटें उत्तराखंड से दोबारा से जीत दर्ज हो, तो इसके लिए पूरी तैयारी है जिसकी कवायद लगभग शुरू हो चुकी है। देहरादून में बैठकें की गई थी, प्रदेश कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया था। दिल्ली में बैठक हुई तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं और आने वाले समय में इसी जिम्मेदारियां फिक्स भी की जाएंगी कि कौन किस तरीके से प्रचार को आगे बढ़ाएगा और जो जिम्मेदारियां दी गई थी उनको ये लोग पूरा करेंगे। वाकई देखिए 2024 को लेकर बीजेपी का ये मिशन और अब इसे लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जो कमजोर बूथ है उसे किस तरह से मजबूत किया जाएगा सांसदों के द्वारा और जो कार्यकर्ता हैं जो नाराज है उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, क्या कुछ उनकी रणनीति होगी और किस तरह से इस पर काम किया जाएगा? देखिए उत्तराखंड में एक संसदीय क्षेत्र के अंदर 14 विधानसभाएं आती हैं और इन सांसदों का काम होगा समन्वय बनाने का। नीचे बूथ स्तर पर जो तमाम पदाधिकारी उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वो ये सब काम को देखेंगे, लेकिन ऊपर स्तर पर ये जो तमाम सांसद होंगे इनकी जिम्मेदारियां होंगी कि ये कैसे समन्वय बनाते हैं, कैसे नेताओं के साथ देखते हैं, इनकी जो 14 विधानसभा सीटें होंगी उन पर क्या स्थिति है, कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ मजबूत होने की जरूरत है, ये सारी चीजें भी ये लोग देखेंगे। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहे। इसी बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बताएंगे। तो देखिए 2024 को लेकर बीजेपी जुटी हुई है और उत्तराखंड के सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे और एक और बड़ी खबर बताते चले। उत्तराखंड सांसदों ने की अधिकारियों की शिकायत और अधिकारियों के कार्य न करने की सीएम से शिकायत की गई है। सीएम ने तत्काल फोन कर समस्या का निस्तारण किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जहां उत्तराखंड सांसदों ने अधिकारियों की शिकायत की है और अधिकारियों के कार्य नहीं करने पर सीएम से इसे लेकर शिकायत की है और सीएम ने इस पर तुरंत तत्काल फोन किया है और समस्या का निस्तारण भी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां अधिकारियों के काम नहीं करने को लेकर सीएम से शिकायत की गई है। बड़ी खबर, उत्तराखंड सांसदों ने अधिकारियों की शिकायत की है। तो देखिए बीजेपी 2024 को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां सांसदों ने अधिकारियों की शिकायत की है। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र, देखिए ये जानकारी सांसदों ने इसे लेकर अधिकारियों को शिकायत की है सांसदों ने और सीएम धामी ने इसे लेकर एक्शन लिया, क्या कुछ जानकारी? सांसदों ने कहा है कि उनके जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें कई जगह अफसर जो है वो फोन नहीं उठाते हैं, कई जगह अफसर
जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन्हें पूरा नहीं करते हैं, जनता से मिलते नहीं है, कार्यकर्ताओं की समस्याएं रहती हैं। ये सब बातें उन लोगों ने बैठक में रखी थी, जिस पर कुछ अधिकारियों को तो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उस बैठक कक्ष से ही अधिकारियों को फोन लगाए थे। यानी एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई थी प्रदेश प्रभारी के द्वारा, और जिसमें ये तमाम लोग मौजूद थे। और ये इसलिए भी बड़ा जरूरी है, जब आप लोकसभा के चुनाव में जाएंगे तो सांसदों की जिम्मेदारियां तय होंगी। सांसदों से पूछा जाएगा कि आप पिछले चुनाव आपने कितना काम किया, और इसीलिए सांसदों ने कहा कि हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन कई जगह अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी रेस्पॉन्स नहीं करते, जिससे सीएम धामी के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करने के लिए तमाम निर्देश दिए गए हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं मानते तो फिर सरकार भी ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेगी, एक्शन लेगी। ठीक है सुरेंद्र, बने रहे आप। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे इसी बीच। और देखिए, बड़ी खबर, उत्तराखंड में निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और जिसको लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि चाहे निकाय के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी सभी चुनाव की तैयारियों में रहती है, और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम हमेशा जनता के बीच में बने रहने का है। पंचायत के चुनाव आगे होने हैं, लोकसभा के चुनाव आगे होने हैं। निश्चित रूप से इन सब चुनाव के हम लगातार तैयारी में हैं, और हमारा काम लगातार जनता के बीच में बने रहना है। हमारी पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि 24/7 काम करती है, और प्रत्येक परिवार में जाकर, घर में जाकर समस्याओं को समझना, और अपनी जो केंद्र की जो समस्याएं हैं, केंद्र की जो सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हमारी लाभार्थी योजनाएं हैं, उसको चिन्हित करना, उनके साथ साझा करना, और ऐसे लोगों को सम्मानित भी करना जिन्होंने लाभार्थी किसी न किसी सेक्टर से लिया है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही कि सीएम धामी की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई इस दौरान। तो बड़ी खबर, संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात और प्रदेश की योजनाओं को लेकर पीएम से चर्चा की गई। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश की योजनाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की गई। बताते चले आपको कि संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की है। तो दिल्ली संसद भवन में सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की, और इस दौरान सीएम ने सशक्त उत्तराखंड के क्रम में राज्य सरकार के रोड मैप को साझा किया। साथ ही सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने के लिए भी आमंत्रित किया है। पीएम ने से मुलाकात के दौरान अपडेट भी दिया, और सीएम ने उत्तराखंड में जल विद्युत की 44 परियोजनाओं की मंजूरी के लिए जल्द बैठक आयोजित करने की मांग की है। तो सीएम ने संसद हमले की बरसी पर शहीदों को भी नमन किया। साथ ही ओबीसी के सैनिकों को लेकर दिए गए बयान पर खेद जाहिर किया है। तो तस्वीर देखिए, सामने आई है निकलकर। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए सीएम धामी, शिष्टाचार भेंट, और इस दौरान प्रदेश के विकास का अपडेट भी सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया, और प्रदेश के विकास की बात हुई। जल विद्युत परियोजनाओं पर इस दौरान चर्चा हुई। तो साथ ही आपको बताते चले 44 परियोजनाओं की मंजूरी भी उन्होंने मांगी है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी माड़ा की तरह विशेष पहचान की मांग की है। उन्होंने प्रदेश के विकास का अपडेट दिया, सीमांत जिलों को पहचान दिलाने की मांग की, और पीएम से सीएम धामी की ये मुलाकात की तस्वीर भी देखिए निकलकर सामने आई है। प्रदेश के विकास को लेकर इस दौरान बात हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जल विद्युत परियोजनाओं पर चर्चा हुई, तो 44 परियोजनाओं की मंजूरी भी मांगी, और ये तस्वीर मुलाकात की। बताते चले आपको कि इस दौरान मायावती आश्रम आने के लिए भी उन्होंने आमंत्रित किया है। पीएम से मुलाकात के दौरान पीएम को अपडेट दिया प्रदेश के बारे में।
उत्तराखंड के विकास से संबंधित कुछ मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन एवं उनसे अनुरोध करने के लिए आज मैंने उनसे भेंट करी थी। उसमें हमारे प्रदेश के अंदर चूंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है उनके सलाहकार के स्तर पर, वो बैठक जल्दी करी जाए जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माणा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं, उन सभी गांवों को स्वदेश दर्शन योजना में भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। कुछ लोग हमेशा सैनिकों पर, देश की सेना की वीरता, शौर्य, पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज्यादा अपनी राजनीति है, इसलिए ऐसे लोगों पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक और जहां बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 2022 विधानसभा चुनाव की हार को नहीं पचा पा रही है। कांग्रेस के नेता अब इस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का एक बार फिर विधानसभा चुनाव की हार का दर्द छलका है। प्रीतम सिंह ने कहा कि यह कटु सत्य है कि हम विधायक का चुनाव कम, मुख्यमंत्री का चुनाव ज्यादा लड़ रहे थे। उनका साफ तौर पर इशारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर रहा। वहीं प्रीतम सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता खजान दास ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गुटों में विभाजित है और ऐसे में कौन विधायक का चुनाव लड़ रहा था, कौन मुख्यमंत्री का, ये जनता ने बता दिया है। कांग्रेस पार्टी में बेवजह सिर फुटोबल चल रहा है। कटु सत्य इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हम विधायक का चुनाव कम और मुख्यमंत्री का चुनाव ज्यादा लड़ रहे थे और उसका नतीजा हमारे सामने। जनता भी समझ गई कि कांग्रेस अब कहीं नहीं टिकने वाली, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है और बढ़ भी रहा है। कांग्रेस अभी कोई चुनौती नहीं है उत्तराखंड में। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, कांग्रेस जहां पर स्टैंड कर रही है और पूरी तरह से जो है बिखर चुकी है आज की डेट में। खबर देहरादून से, जहां अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का एक्शन और देहरादून में वन विभाग ने 15 अवैध मजार ध्वस्त की है। वन विभाग ने 17 अवैध मजार को चिन्हित किया था और कार्रवाई देखने को मिली। बड़ी खबर देहरादून से, जहां अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का एक्शन और देहरादून में वन विभाग ने 15 अवैध मजार ध्वस्त कर दिए हैं। वन विभाग की टीम ने 17 अवैध मजार को चिन्हित किया था और वन क्षेत्र में अवैध रूप से इस मजार को बनाई गई थी। और देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई किस तरह से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया है, 15 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया है। उत्तराखंड में धर्मांतरण पर अब और कड़ी सजा होगी। धर्मांतरण रोकने वाले विधेयक पर सभी की नजर और नाबालिग से धर्म परिवर्तन पर 2 से 10 साल की सजा। SC/ST के धर्म परिवर्तन पर भी सजा 2 से 10 साल की गई है और सामूहिक धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की भी तैयारी है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण के मामले में 2 से 7 साल तक की जेल होगी। आरोपी पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो धर्मांतरण पर अब और कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 50,000 का जुर्माना, तो जबरन धर्मांतरण के मामले में 2 से 7 साल की सजा, वहीं आरोपी पर 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। तो अब धर्मांतरण के विधेयक पर सबकी नजरें टिकी है।
खबर देहरादून से, जहां विजय दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है। डीएम देहरादून सोनिका की अध्यक्षता में बैठक की गई और विजय दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों का सम्मान होगा। गांधी पार्क देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस कार्यक्रम को लेकर बैठक भी की गई और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि सीएम धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। खबर देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में इस बैठक में जानकारी ली गई। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। विभागों में चल रही योजनाओं के बारे में इसमें जानकारी दी गई। मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने लंबित पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ हर तबके को पहुंचाने के लिए अधिकारियों को गंभीर होने को कहा है। मंत्री ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों को सुनकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। और बैठक के बाद मंत्री ने 5 करोड़ 65 लाख की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मंत्री शीतकाल में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर जोर दे रहे हैं। यहाँ पर जो समस्या, खासकर गोपेश्वर में पहुंचने पर काफी ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो इसका वैकल्पिक मार्ग पर आज चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। और इसके साथ साथ शीतकालीन पूजा हम चाहते हैं, तो जहाँ पर यमुनोत्री के पट बंद हो जाते हैं उनकी पूजा खरसाली होती है, गंगा की पूजा मुखबा होती है, भगवान केदारनाथ की पूजा ओखीमठ होती है शीतकालीन, और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर होती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर शीतकालीन जहाँ पूजा हो रही है उसको हम इंटरनेट के जरिए उस आरती को दिखाया जाए, ताकि लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो, आकर्षण पैदा हो और वो शीतकालीन यात्रा करें और हमारा शीतकालीन टूरिज्म बढ़े।